जय हिंद प्यारे बच्चों। कल आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिया था और टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिया था। आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर तो आप हमें ये बताइए, अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका जो रेट होता है वो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये किसी रिएक्शन का रेट का मेन डिफिनेशन है, मेन फार्मूला है। तो आप हमें बताइए, अगर हम यूनिट ऑफ रेट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट, तो आप हमें बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन ही तो है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स होता है, जो आपने चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन में पढ़ा था, मोलैरिटी, तो उसी का यूनिट है ये। और टाइम टेकन में आप क्या करिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सेकंड रख दिया जाए, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, सेकंड भी आ सकता है, मिनट भी आ सकता है, आवर भी आ सकता है और ईयर भी आ सकता है। तो इसीलिए हम इसको टाइम ही रखते हैं, इसको हम टाइम ही रखते हैं। तो इसको जब ऊपर आप भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। ये है प्यारे बच्चों यूनिट ऑफ रेट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में आएगा, अगर सेकंड आया है तो सेकंड रख दीजिए, मिनट आया है तो मिनट रख दीजिए, आवर आया है आवर रख दीजिए, जो भी आया है वो आप रख सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब इसके बाद में अगला टॉपिक देखिए, जो भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, उसका टाइप पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, थोड़ा सा हम और आगे ले चल रहे हैं आपको। जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में आ जाए, जैसे रिएक्शन आप एक बार देखिए, तो यहाँ लिख देते हैं लेटस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B और इससे बन रहा है प्यारे बच्चों N3C प्लस N4D। ये कोई रिएक्शन है। अब इसका हमें क्या लिखना है? रेट लिखना है। और एक बात ये भी बता दे रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इंस्टेंटेनियस का यूज करेंगे, जहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, अभी आगे चर्चा होगी इस पर, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम एवरेज रेट लेंगे। आपने दोनों पढ़ ही लिया है। तो अगर हम इसके एवरेज रेट की बात करें प्यारे बच्चों, एवरेज रेट, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, बढ़ता है धीरे धीरे, क्योंकि ये शुरुआत में 0 पर रहता है। तो हम करेंगे क्या इसमें?
जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे। माइनस ये बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और जब हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पर प्लस लगाइए या कुछ ना लगाइए, तो उससे ये पता चल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिए, हमने माइनस लगा दिया और जो रिएक्टेंट ए है इसके सामने कितना मोल लिखा है, N1 मोल। तो इस N1 मोल को हम क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया -1/N1, और आगे क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ये बात रही ए की। अब ये बराबर होगा प्यारे बच्चों, इक्वल होगा किसके, बी, जो बी का मोल है ये यहाँ पर रख दीजिए, और माइनस के साथ क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, 1/N2 हो जाएगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है इसका मतलब है कंसंट्रेशन, और डेल्टा का मतलब है चेंजिंग। ये आपने एवरेज रेट में पढ़ा था। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं तो इसलिए माइनस लगा है। अब आगे जितना मोल लिखा था उसको 1/N में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद में आगे क्या करना है, अब प्रोडक्ट साइड चलिए, यही इक्वल होगा, मतलब ये सब आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल होगा 1/N3, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो हो जाएगा 1/N3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, और यही बराबर होगा किसके, 1/N4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, एवरेज रेट इस जनरल रिएक्शन का क्या हो जाएगा, हम ए बी सी डी इन चारों में किसी को रेफरेंस मान के निकाल सकते हैं। अगर हम ए को रेफरेंस मानकर इस रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/N1, जो सामने लगा रहेगा ये नीचे चलाएगा, इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही बी के लिए -1/N2, अब आगे N2 लिखा है तो नीचे N2 लिख देंगे, इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही सी पर आइए, सी प्रोडक्ट है, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, 1/N3 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही डी के लिए हो जाएगा 1/N4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये एक जनरल फार्म हो गया प्यारे बच्चों, और इसी पर आपको 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए फिर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपके बुक में देखिए क्वेश्चन होगा, अब कौन सा क्वेश्चन है अभी बता दे रहे हैं, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर है 4.2। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है और नंबर है 4.2। तो इसमें कह रहा है इन ए रिएक्शन और ये 2A से बन रहा है क्या, 2A से बन रहा है प्रोडक्ट। और फिर इसके बाद में आगे लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ ए
decreases from 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. और आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ड्यूरिंग दिस इंटरवल तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इन्होंने इंटरवल का नाम दे दिया है, तो इससे आप क्या जानेंगे, कौन सा रेट, एवरेज रेट कि इंस्टेंटेनियस रेट? एवरेज रेट। और वैसे भी आप जानिए कि जब 10 मिनट का समय लग रहा है तो हमने बताया था जब कुछ समय लगे तो उसको हम एवरेज रेट में ही रखते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट में समय नहीं होता है, उसमें किसी इंस्टेंट की बात रहती है और उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। रिएक्शन है 2A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप हमें बताइए, अभी हमने आपको जनरल एवरेज रेट का रिएक्शन बताया था, तो उसमें हमने कहा था जो सामने लिखा होता है मोल, ये कहाँ चला जाता है, अपान में चला जाता है, और रिएक्टेंट के लिए आप माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे। तो इसका जो एवरेज रेट है वो क्या हो जाएगा, -1/2। 1/2 का मतलब ये जो 2 लगा है ये अपान में चला जाएगा और रिएक्टेंट है तो माइनस लग जाएगा। अब आगे क्या रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A/ΔT। तो अब इसकी वैल्यू रखिए प्यारे बच्चों -1/2, और ये जो डेल्टा A है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कंसंट्रेशन ऑफ A/2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A/1, या 1/2 आप ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनल और यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल अपान ΔT। तो ये रहा इसका फार्मूला। भाई चेंजिंग आप कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके ही तो निकालते हैं, अब तक ऐसे ही तो निकालते थे, तो वही काम अभी भी करना है। तो -1/2 और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं 0.5 से कितना हो रहा है, 0.4। तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो आप क्या रखेंगे 0.5 और यहाँ क्या रखेंगे 0.4। अब अपान में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है। तो अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करिए, इसको -1/2 ऐसे लिख दीजिए। जब 0.5 में से 0.4 माइनस होगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा 0.1 और नीचे कितना है 10 है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आप हमें बताइए, पॉइंट देखकर आपको घबराहट हो रही है, तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, ये जो 0 है इस डेसिमल को खिसका कर यहाँ पहुँचा देगा 1 के बाद। तो 1 के बाद अगर डेसिमल पहुँच गया तो जान लीजिए, अगर बाद में डेसिमल लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो डेसिमल जान लीजिए ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया माइनस। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, फाइनल ये है तो पहले फाइनल लिखना चाहिए था, क्योंकि ये माइनस जो है ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, रुक जाइए। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, फाइनल जो है ये है और इनिशियल ये है। तो यहाँ आपको लिखना है -1/2,
तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.5। अब ये नीचे तो 10 रहेगा ही, तो आएगा उतना ही। बस ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, 0.4 में से 0.5 जब घटेगा तो क्या होगा, माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस 0.1 आएगा और अपान 10। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब आंसर में माइनस नहीं दिखना चाहिए। तो ये हो गया कैंसिल, और ये आ गया कितना, 0.1 अपान 2 इंटू 10। अब इस 0.1 को डेसिमल ख़त्म करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर नीचे, तो इस 10 से ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, एक के उधर जाएगा तो मतलब 1 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 2 इंटू 100, 2 इंटू 100। अब आप आगे समझिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक। तो अब इसके बाद इसको हम इधर ला के सॉल्व कर देते हैं। अब ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या है, ऐसे देखिए 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब आधा, और आधे को ही क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। और ये जो 10 की 100 है, ये जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, रेट है, अभी हमने रेट का यूनिट आपको बताया था। रेट का यूनिट क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का यूनिट यहाँ क्या दिया है, मिनट दिया है, तो आगे हम क्या लगा देंगे, मिनट इनवर्स। जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही हम रख देंगे। अब चाहे तो आप ऐसे ही रखिए, और चाहे आप आगे पीछे करेंगे तो उसी अनुसार 10 की पावर कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इतनी बात सब लोग समझ पाए हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो आपको ये समझाया कि कैसे हम न्यूमेरिकल पर अप्रोच बनाते हैं। ये छोटा न्यूमेरिकल था, अभी हम धीरे धीरे डीप में जाएंगे तो हैवी न्यूमेरिकल, दमदार न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट का 4.1 है। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इन टेक्स्ट का 4.1। तो ध्यान से समझिए, इसमें कह रहा है कोई रिएक्शन है, ध्यान से समझिए, लिख रहे हैं फॉर द रिएक्शन
R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो आगे लिख रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट reactant changes from 0.03 m, ये m का मतलब मोलर है, वही जो आपने मोलरिटी का यूनिट पढ़ा था, और इसी को मोल लीटर इनवर्स भी कहते हैं, तो इसमें घबराइएगा नहीं। 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट। और आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम both in minutes and second, both in minutes and second। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिए इसमें करना क्या है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। मतलब ये रिएक्शन का इन्होंने फॉर्मेट दे दिया। अब अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो हम अपान में ले जाते, अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हम अपने तरफ से इसमें कुछ कलाकारी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा काम। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 लिखा है, तो इसका एवरेज रेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका एवरेज रेट हो जाएगा माइनस तो लगेगा ही, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपान डेल्टा T। अब ध्यान से समझिए, जैसे वहाँ आपने लिखा था वैसे यहाँ भी चेंजिंग का क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस तो आगे लगेगा ही। अब अंदर में क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R इनिशियल अपान डेल्टा T। अब आगे करना क्या है आपको, देखिए फाइनल क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगर कंसंट्रेशन किसका दिया है, रिएक्टेंट का, तो आप ऐसे पहचानिए फाइनल वाले की वैल्यू कम होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो ये फाइनल वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0.02 और माइनस में इनिशियल वैल्यू कितना है 0.03 और अपान में क्या करेंगे, कितना समय दिया है इन्होंने 25 मिनट, तो 25 हम लिख देते हैं। अब इसको आप और सॉल्व करिए, 0.02 में से 0.03 माइनस होगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस के साथ आएगा क्योंकि कम में से हम ज़्यादा घटा रहे हैं, आएगा 0.01, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और 0 में से 0 गया 0 और डेसिमल की जगह डेसिमल, तो इतना आ गया। और अपान में क्या होगा 25 होगा। अब हमने आपको डेसिमल ख़त्म करने का तरीका बताया था, आप क्या करिए, ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो अगर 2 डिजिट मैक्सिमम है तो आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 100 से। अगर 1 डिजिट है तो 10 से, 3 डिजिट है तो 1000 से। तो ऊपर नीचे हम क्या कर दे रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अच्छा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, ऊपर आ गया। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस डेसिमल को ख़त्म कर देगा, 1/25 इधर आ गया और अपान में मतलब 100 नीचे आ गया। इतना आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब इसको आगे देखिए, तो आप करिए क्या, देखिए 1/25 कैसे आप ले जाएंगे, तो आप 25 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए। तो आप क्या करिए, शुरुआत में जाएगा नहीं तो हम डेसिमल बढ़ाते हैं 1 0, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ा के एक और बढ़ाइए, और कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और ये 100 आ गया, ये कैंसिल हो गया।
तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 0.04। अच्छा, ये जो नीचे अपान में 100 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻²। अब चाहे आप इसको ऐसे ही रखे रहिए और यूनिट लगा दीजिए। यूनिट क्या होगा, अब मिनट दिया इन्होंने तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। ये तो मिनट में हो गया। और अगर इसको हटाना चाहते हैं आप, उधर ले जाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस पावर बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये वैल्यू किस में आ गई प्यारे बच्चों, ये मिनट में आ गई। अब ये कह रहे हैं मिनट में भी निकालना है और सेकंड में भी निकालना है। तो सेकंड में निकालने के लिए करेंगे क्या, यहीं पर जहाँ मिनट लिखा गया था यहीं 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे वो नीचे ही रहेगा। तो कहने का मतलब अगर आप अभी भी जो है, वैसे देखिए मिनट क्या है, इनवर्स में है, तो आप इसको यहीं पर सेकंड में बदल सकते हैं। एंड लिख कर, ये एवरेज रेट है प्यारे बच्चों, एवरेज रेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इक्वल टू, आप क्या करिए 4 इंटू 10⁻⁻4 ऐसे ही लिखे रहिए। और यहाँ पर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, जो मिनट का इनवर्स था, आप हमें बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इतनी बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, जो लगा है इनवर्स लगा है, पूरे पर लगा है, तो पूरे पर लगा है तो आप क्या करिए, पूरे पर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये 2 भाग में टूट जाएगा, 2 पार्ट में। तो एक हो जाएगा 60⁻⁻1, एक हो जाएगा सेकंड की पावर -1। तो जो 60⁻⁻1 है उसको नीचे भेज दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 अपान 60, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब 60 आ गया तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 चौको 60, 15 आ गया प्यारे बच्चों ये। अब 15 को आप 1 से, अब कुछ नहीं है तो 1 है ये है, तो ये हो जाएगा 1/15 इंटू 10⁻⁻4। तो आप डिवाइड करिए, जैसे इसको आपने किया था वैसे क्या करिए, 15 से डिवाइड करिए किसको, 1 को। तो ये जाएगा नहीं तो डेसिमल आप लगाएंगे, 10 हो जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा तो 0 लगाइए, 1 0 और बढ़ाइए, 15 छक्के 90, तो ये कितना बचा, 10 बचा। तो इस डेसिमल से 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90, तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.066, ऐसे बढ़ता चला जाएगा इंटू 10⁻⁻4। अब आप क्या करिए, अगर इसको वहाँ भेजना चाहते हो 6 के बाद, तो ये हो जाएगा 0.6 नहीं बल्कि 6.0 हो जाएगा। 6.26 है ना, तो 6.6 इंटू, अब आप हमें बताइए डेसिमल को कहाँ ले गए, 2 डिजिट बाद ले गए हैं, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस पावर बढ़ जाएगी। तो ये 4 के बदले कितना हो जाएगा, ये 4 के बदले हो जाएगा 6, 10⁻⁻6। और आगे क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ सेकंड होगा, तो ये इसका आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये यूनिट हमारा सही आया है कि नहीं। तो ये इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इनटेक्स्ट का जो आंसर होता है वो चैप्टर के पीछे मिलता है। एक बार चेक कर लीजिए, कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं मिलेगा, बाकी अगर प्रोसेस सही होगा तो आंसर मिलेगा। हेलो, यस सर। I am busy now and therefore I want to disconnect the call. You can call me after some time.
प्यारे बच्चों आप देखिए चैप्टर के पीछे लिखा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए ठीक है, जो आया है सही आया है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। तो ये भी हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है। कौन सा है वो ध्यान से समझिए। ये न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है ये। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि N2O5 है। देखिए क्वेश्चन लंबा है, लिखेंगे बड़ा टाइम लगेगा। तो आप सबके पास बुक NCERT की तो ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप जो है देख लीजिए, ढूंढ लीजिए उसमें। तो इसमें कह रहे हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। अब आगे लिख रहे हैं कि 318 केल्विन, ये तो रिएक्शन की क्राइटेरिया दिए हैं। हैज़ बीन स्टडीड बाई मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन सॉल्यूशन। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अच्छा ध्यान से पहले ये समझिए कि इसका जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन आप लिख लीजिए। देखिए रिएक्शन भी इन्होंने नीचे दिया है। ये टूट रहा है किस में? 4NO2 में टूट रहा है। और NO2 है क्या? गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और किस में टूट रहा है? O2 में टूट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा? 5 दूनी 10 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, ये भी गैस में ही रहेगा। तो ये आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत में N2O5 का मोल कितना था? 2.33 मोल लीटर इनवर्स था। कितना था शुरुआत में? 2.33 मोल लीटर इनवर्स था। और ये दोनों बने नहीं थे जब समय 0 था, मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। कुछ समय बाद, और समय कितना दे रहे हैं? समय दे रहे हैं 184 मिनट। कितने समय बाद? 184 मिनट के बाद
जो रिएक्टेंट है मतलब N2O5 ये रिड्यूस्ड होकर कितना हो गया 2.08 मोल लीटर इनवर्स हो गया। तो आप हमें बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ जितना इसमें से निकला है उसी अनुसार यहाँ पर बनेगा। तो अभी हम देखते हैं क्या बनेगा। हमारा कहने का मतलब ये है शुरुआत में जो है आर ये है और बाद में आर ये है, ये है आर इनिशियल और ये है आर फाइनल। इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इसमें क्या पूछ रहा है आगे, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर मिनट एंड सेकेंड। समझ पा रहे हैं? और ये कह रहे हैं आवर मिनट सेकेंड में निकालना है। तो देख लीजिए अभी जो निकाला जाएगा ठीक रहेगा। व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो सबसे पहले रेट तो इसका निकाला जाए। तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप जो हमने जनरल इक्वेशन बताया था रेट का वो लिखिए। तो ये हो जाएगा एवरेज रेट इक्वल टू अब यहाँ पर आगे 2 लगा है वो ये रिएक्टेंट है तो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। और यही बराबर किसके होगा, इधर आइए ये प्रोडक्ट है तो हो जाएगा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। और यही किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ कुछ नहीं लगा तो आप यहाँ कुछ ना लिखिए, ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। ये रहा रेट का जनरल इक्वेशन। तो आप करिए क्या, अपने पास ना तो इसका डिटेल दिया है ना तो इसका डिटेल दिया है। डिटेल किसका दिया है प्यारे बच्चों, इसका डिटेल केवल दिया है। तो जब इसका डिटेल दिया है तो हम इसी को ना उठाएं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ये वाला इक्वेशन उठा ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा एवरेज रेट इक्वल टू -1/2। अब आप हमें बताइए डेल्टा N2O5 का चेंज जो है ये कैसे हम निकालेंगे। फाइनल में से इनिशियल को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसका फाइनल कितना है, फाइनल है, अच्छा इस यहाँ पे क्या किया जा रहा है इसको नोट भी करते रहिए आप, नहीं डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा N2O5 का कंसंट्रेशन कौन, फाइनल वाला, और यहाँ मझला ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस N2O5 का कंसंट्रेशन इनिशियल वाला अपान में डेल्टा टी। तो ये हमने इसको खोल दिया है और यहाँ पे ये अब ये वैल्यू रखने काबिल हो गया। तो -1/2 और ये क्या हो जाएगा N2 यहाँ O5 लिख लीजिए N2O5। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू है 2.08 और इनिशियल वैल्यू कितना है 2.33 अपान में डेल्टा टी, मतलब समय कितना दे रहे हैं 184 मिनट दे रहे हैं। तो आप करिए क्या, ये हो जाएगा -1/2। अब यहाँ से भी माइनस निकल के आएगा, यहाँ से भी क्या होगा माइनस निकल के आएगा। अच्छा इसको माइनस करिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा जब छोटे में से ज़्यादा घटाते हैं तो घटता तो ज़्यादा में से कम ही है लेकिन माइनस लग जाता है आगे। तो 3 में से 8 गया, कितना बचा 13 में से 8 गया 5 और यहाँ कितना बचा 2 बचा। और अरे यहाँ आप ना समझ पाए तो यहाँ रख के कर लीजिए 2.08। तो ये हो जाएगा 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, यहाँ बचा 2 और यहाँ 2 में से 2 गया 0। तो ये आ गया 0.25, आगे माइनस लग जाएगा अपान 184, ये आ गया। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अच्छा इस डेसिमल को देखकर अगर घबराहट हो रही है तो हमने तरीका बताया था आपको, आप ऊपर नीचे क्या करिए 100 से, क्योंकि 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस ख़त्म और ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 25 और यहाँ 2 × 184
ये हो गया। अच्छा नीचे एक चीज़ और समझिए, जो नीचे वाला, ऊपर वाला 100 तो इस डेसिमल को ख़त्म करने में यूज हो गया, और नीचे वाला 100 ही लिख दीजिए। तो जब लिख देंगे तो 25 से 100 को जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अपान में 4 आ जाएगा, और 4 का और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का 184 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इक्वल टू 1/8 इंटू 184। अब 8 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 चौको 32, 32 के 2 बचा 3, और 8 हटाई 64, 64 और 3 कितना हो गया 67 के 7 और बचा कितना 6, 8 1 जा 8 और 6 14 हो गया। तो ये आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, जैसे अब तक करते थे वैसे करिए। वन से ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ाइए, अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा के फिर 1 0 बढ़ाइए, अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा के फिर 1 0 बढ़ाइए, अभी भी नहीं जाएगा, तो 1 0 बढ़ा के फिर 1 0 बढ़ाइए, तो अब चला जाएगा। तो 1472 को अगर हम 1472 से अगर हम 10,000 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ऐसे समझिए। 14 छंग 84, 14 सते 98, और ये 72 भी तो ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इसलिए आप क्या करिए 7 बार इसको ले जाकर देखिए, एक बार 7 बार, तो कितना हो जाएगा 7 बार अगर ले जाएंगे, 14 छंग 84, तो आप ऐसा करिए 6 बार ही ले जाइए इसको। जब 6 बार ले जाएंगे तो 6 दुनाई हो गया 12, और 7 छंग 42 और 1 43, और 14 छंग 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, 84 वो, और यहाँ पर कितना बचा था 4 बचा था, 4 और 84 88 हो गया, 88 के 8 बचा 8। रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 6 दुनाई 12 के 2 बचा 1, और 7 छंग 42, 42 और 1 43 के 3 बचा 4, और 6 चौक 24, 24 और 4 28 बचा 2, 6 कम 6 2 8, 8,832 बचा। अगर और एक बार ले जाते तो ये ज़्यादा हो जाता। तो चलिए इतने से ही, अगर आप कहिए इतने से ही काम चला लिया जाए, या अभी और आगे ले जाया जाएगा, उसमें क्या है। 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ भी बचा, तो 9 में से 8 गया 1। अब आप ये जो डेसिमल लगाए हैं इससे आप 1 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 11,680। तो आप हमें बताइए अभी ये कितनी बार जाएगा, 14 छंग 84, 14 सते 98, और अभी भी ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1000 अभी और जाएगा, तो 1000 जाएगा, लेकिन 14 से तो कम ही रहेगा। तो आप क्या करिए, इसको 7 बार ले जाइए, तो 7 दुनाई 14 के 4, और 7 सते 49, और 49 1 50 के 0 बचा 5, 7 चौक 28 और 5, 8 5 13 33, और बचा कितना 3, और 7 1 कम 7 3 10। तो ये कितना बच गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा कितना 7, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, और यहाँ बचा 1, और ये ख़त्म हो गया। तो ये कितना बचा 1376 बचा, और बस इतने से ही काम चला लीजिए।
तो इसको लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों 0.00067। अब आप क्या करिए, अच्छा ये इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स, और मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स लिख दीजिए। आप इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो डेसिमल को अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाइए तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10 टू दी पावर, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस पावर बढ़ेगी -4, और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो ये आ गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए मैच कराइए, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों मिल तो रहा ही है, बस ये थोड़ा सा आगे ले गए हैं। जब आगे हम यहाँ पर जीरो बढ़ाते, ध्यान दे समझिए, जब यहाँ जीरो बढ़ाते तो ये हो जाता 13,760, और एक और चला जाता, एक नहीं 2 और चला जाता, तो यहाँ 9 हो जाता। तो हम केवल इतने तक ही ले गए हैं, तो आंसर तो खैर आ ही रहा है। तो ये तो रहा एवरेज रेट, हमने निकाल दिया। अब इसके बाद ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं NO2 के प्रोडक्शन का रेट बताइए। तो अब चूंकि आप देख रहे हैं कि एवरेज रेट जो यहाँ लिखा हुआ है यही इसके पूरे के बराबर है, यही इसके पूरे के बराबर है, यही इसके पूरे के बराबर है। तो इतना आप अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा आप क्या करिए, यहाँ तक आपने निकाल लिया है, ये तो मिनट में निकला है। अब आपको अगर घंटा में निकालना है तो इस मिनट की जगह 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60, और कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है आप यहाँ रख के कन्वर्ट कर लीजिए। बस ध्यान दीजिएगा पूरे में पावर इनवर्स लगा दीजिएगा, मतलब यूनिट और वैल्यू दोनों में इकट्ठा करके पावर -1 लगा दीजिए, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था। तो आपको यहीं से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा और अब दोबारा ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चैप्टर दमदार है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इसीलिए हम आपके सामने एक एक चीज़ कैलकुलेट करके दिखाए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं। तो उस समय आप क्या करेंगे, अगर मैं भी ऐसे कह दूं कि इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो जो बच्चे बायोलॉजी के हैं या जिनकी मैथ थोड़ा वीक है वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि टैलेंटेड को पढ़ाना तो आसान है, सभी टीचर पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चों को टॉपर बनाए उसका नाम है अविनाश निराला। तो इसको मिटा के यहीं आगे ऊपर लिखते हैं। तो आप हमें ये बताइए, जैसे हमने क्या किया था अभी, इसको और इसको उठा लिया था, वैसे आप क्या करिए, रेट का तो वैल्यू आ ही गया है, तो रेट इसके भी बराबर है, तो अब की बार इन दोनों को उठा रहे हैं। कहने का मतलब अगेन तो ये हो जाएगा एवरेज रेट इक्वल टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T। आप हमें बताइए, ये तो पूरे रिएक्शन का एवरेज रेट था ना, लेकिन अगर हमें केवल NO2 के बारे में सोचना है, NO2 के बारे में, तो रिएक्शन का पूरा था। तो किसी भी अगर कंपाउंड के बारे में इंडिविजुअल पूछा जाए तो इसका वही डिफिनेशन होगा जो आपने रेट का शुरुआत में पढ़ा था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर ये जो 1/4 है ये नहीं इंक्लूड होगा। कहने का मतलब ये है, ये तो हमने पूरे रिएक्शन का लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू तो रख दीजिए, कितना आया है 6.7 इंटू 10 की पावर -4, और उधर है तो यूनिट अभी बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर 1/4, और ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ये जो लिखा है ये पूरे रिएक्शन के लिए लिखा है, तो हमें निकालना क्या है, ओनली हमें ये निकालना है, ये केवल निकालना है। तो ये जब निकाला जाएगा तो ये 4 उधर चला गया, 4 उधर चला गया, तो हो गया 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -4।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंडिविजुअल NO2 के लिए कह रहे हैं और ये जो पूरा लिखा है ये पूरे रिएक्शन के लिए लिखा है। तो इसलिए जब हम इंडिविजुअल NO2 के लिए निकालेंगे तो इसके निकालने कोई अलग से मेथड नहीं है, इसी तरीके से निकालेंगे। बस ये जो 4 यहाँ दिख रहा है इस 4 को उस तरफ भेज देंगे और ये अकेला बच गया और यही हमें चाहिए था। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 4 7 जा कितना हो गया, 7 चौक 28 के 8 और ये हो गया 6 चौक 24 और 2 कितना हो गया 26 और डेसिमल कहाँ लग गया, यहाँ लग गया और ये हो गया 10 की पावर -4। तो इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? और इसका यूनिट क्या होगा, वही मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अब अगर हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2.68 इंटू और 10 की पावर क्या हो जाएगा, इधर ले जाने पर माइनस की तरफ ले जाने पर प्लस बढ़ेगा। तो प्लस बढ़ने पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही +1 करेंगे तो 1 कम हो जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा ये मोल लीटर इनवर्स और ये आ गया मिनट इनवर्स। ये आ गया प्यारे बच्चों रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। अब एक बार आप मैच करा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2.72 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने इसकी वैल्यू क्या रखा था, इसकी वैल्यू जो है 6.7 ना रख के पूरा 1 डिजिट और बढ़ा दिया था। तो अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू अगर आप रखेंगे कितना, अगर यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा देंगे, अब जैसे यहीं पर अगर आप 1 डिजिट और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 79, तो यहाँ भी 79, तो यहाँ भी 79। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर माइनस की पावर 10 की पावर 4 रहेगा तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 और 7 चौक 28 और 3, 28 3 कितना हो गया 31 और 6 चौक 24 और 24 और 3 27 और डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और ये हो गया 10 की पावर -4। तो आप डेसिमल अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे तो ये हो गया 2.716 इंटू 10 की पावर माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, जब इधर ले जाएंगे तो 1 कम हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। इसी को राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.72 हो जाएगा, 6 क्योंकि 5 से ज़्यादा है, इंटू 10 की पावर -3 और यूनिट क्या होगी इसकी मोल लीटर इनवर्स और आगे मिनट इनवर्स। ये रहा आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो रहा। तो सबके समझ में आ गया है इतना। अब आपको करना क्या है, अगर आपको मिनट को चेंज करना है सेकंड में या आवर में तो आप उसी अनुसार अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो मिनट की जगह आप 60 लिख दीजिए, 60 सेकंड, और अगर आवर में चेंज करेंगे तो 1/60 रहेगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद फिर मिलेंगे दमदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।